नमस्कार, मैं अंकिता, आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दंतपुकुर विस्फोट घटना की एनआईए जांच की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। स्थानीय बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति में प्राथमिकता देने की मांग में तृणमूल ने एनबीएमसीएच में किया प्रदर्शन। अग्निपीड़ित देवी प्रसाद गुप्ता को अजय एडवर्स ने किया सहयोग। फुलवाड़ी बीएसएफ कैंप में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services. Capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. स्थानीय बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति में प्राथमिकता देने की मांग में तृणमूल ने एनबीएमसीएच में किया प्रदर्शन। तृणमूल युवा कांग्रेस ने उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल अधीक्षक के घर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि भर्ती का टेंडर देने वाली एजेंसियां बाहर से कर्मचारियों की भर्ती कर रही है, जबकि यहां के कई बेरोजगार युवाओं को काम नहीं मिल रहा। उन्होंने यह भी शिकायत की कि भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने मांग की कि स्थानीय बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और पारदर्शी तरीके से भर्ती की जानी चाहिए। আমাদের যে বিক্ষোভ গত মে মাসে এখানে মেডিকেলে এবং সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে আনুমানিক 278 জন ভ্যাকেন্সি ক্রিয়েট হয় স্বাস্থ্যকর্মী, এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে যে ম্যান পাওয়ার এজেন্সি, এখানে দুটো ম্যান পাওয়ার এজেন্সি আছে, তার মধ্যে একটি সাথী সিকিউরিটি এজেন্সি, যারা এইখানকার যারা বেকার যুবতীরা যারা আছে তাদেরকে বাদ দিয়ে আদার জেলা আদার স্টেট থেকে এখানে লোক পয়সার বিনিময়ে লোক ঢোকাচ্ছে, এবং এখানে যারা মেডিকেলে যারা জমিদান করেছে, যারা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা, এই মেডিকেল স্থাপিত হতে যারা সহযোগিতা করেছে, মাইনরিটি কমিউনিটি, রাজবংশী সম্প্রদায় এবং আদার সম্প্রদায়, তাদেরকে এখানে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে না। अग्निपीड़ित देवी प्रसाद गुप्ता को अजय एडवर्स ने किया सहयोग। अजय एडवर्स ने अग्निपीड़ित देवी प्रसाद गुप्ता की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। पिछले दिनों आधी दूधे निवासी देवी प्रसाद गुप्ता का घर भीषण अग्निकांड में जलकर राख हो गया था। घटना की जानकारी हामड़ो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्स को मिली तो वे आज सुबह देवी प्रसाद गुप्ता के घर पहुंचे। हामड़ो पार्टी के अध्यक्ष अजय एडवर्स ने अग्निपीड़ित देवी प्रसाद और उनके परिवार से बात की और सहयोग देने का वादा किया। उपस्थित भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हम गोरखा हैं, हम किसी के दुख से मुंह नहीं मोड़ सकते, हम सभी को अपना मानते हैं। दुधेमा एकदमै दुर्घटना हैन, उहाँको एउटा घर हाम्रो यहाँ समाजकै हो, हाम्रो व्यवसायी समाजकै हो, अनि हामीसँग बसेर यसरी एउटा व्यवसाय चलाउँदै थियो। अनि गोर्खा जाति त्यही हो नि, हामी कसलाई पनि छुट्याउँदैन, हामी एक गरेर बिहारी, बेङ्गली, मरवाडी जतिजना छ मिलेर। अनि उहाँहरूको दुःखको खबर चाहिँ के हो भन्दा 1-2 दिन अगाडि आमा र बाबा चाहिँ गाडी पुरा गएको थियो, अन्त छोरा चाहिँ झालमुडी बेच्नु गएको थियो। त्यति बेला के भयो भन्दाखेरि घरमा यत्रो दुर्घटना भएर जल्यो, पैसा रुपियाँ के निकाल्नु सकेन, छोरा आउँदाखेरि हामफाल्ला जस्तो गर्दै थियो त्यहाँ। वंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर पथराव। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर फिर पथराव किया गया। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की खिड़की घटना में टूट गई। वंदे भारत एक्सप्रेस की C4 कंपार्टमेंट में यह घटना घटी। घटना के प्रकाश में आने के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्री घबरा गए। असित दास नाम का एक यात्री बाल बचा। यह घटना बिहार राज्य के पाकस स्टेशन को पार करते समय हुई। घटना हावड़ा से निकलने के बाद सुबह करीब 9 बजे घटी। फुलवाड़ी बीएसएफ कैंप में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने रोजगार मेले के माध्यम से 281 सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे। केंद्र सरकार ने रोजगार आय मेले में 8वें चरण में आज देश भर में 45 जगहों पर इस रोजगार मेले का आयोजन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 नवनियुक्त कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन युवा समाज को संबोधित किया। बीएसएफ के राधारबाड़ी सेक्टर मुख्यालय में इस समारोह के माध्यम से महिला सहित लगभग 281 लोगों को रोजगार पत्र दिए गए। केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने इस दिन 19 से 25 को नियुक्ति पत्र दिया।
जो रोजगार मेला माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, 45 जो लोकेशन है, जो जगह में एक्चुअली ये रोजगार मेला हो रहा है, तो हमारा उद्देश्य है कि भारतवर्ष में जो लोगों को जॉब मिलता है, जो लोगों को ये नौकरी मिलता है, उन लोगों को उत्साहित करना, क्योंकि वो लोग भी हमारे देश को कहीं ना कहीं जगह से फैसिलिटेट कर रहे हैं। जो लोग बीएसएफ में जाते हैं, दूसरे बटालियन में जाते हैं, वो भी डेडिकेटेड हैं देश के लिए, तो इन लोगों को उत्साहित करना जरूरी है और लोगों के पास ये मैसेज पहुंचे कि ये लोग उत्साहित हो रहे हैं। जितना उत्साहित होगा उतना ही देश का लाभ होगा, और जितना ही देश का लाभ होगा देश आगे बढ़ेगा। कमल चट्टान पर खिल सकता है और उखड़ भी सकता है, कहा बिमल गुरुंग ने। गोजमोमो अध्यक्ष बिमल गुरुंग ने कहा कि कमल चट्टान पर खिल भी सकता है और उखड़ भी सकता है। 2017 में एक मामले में कालिम्पोंग कोर्ट में पेश हुए बिमल गुरुंग ने यह बातें कही। उन्होंने कहा, गोरखाओं ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया है और अब बीजेपी को भी गोरखाओं के हित में काम करना चाहिए। वहीं बिमल गुरुंग ने कहा, यह क्षेत्र बंगाल का नहीं है, वह अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सिर्फ 2024 ही नहीं बल्कि 2026 के लिए चुनाव में भी रणनीति बनाई जाएगी। लिडर भएर यो त एउटा बानी बसेको जस्तो छ क्या त। जसरी स्कुलमा रोल कल हुन्छ नि, त्यस्तै प्रकारले एउटा कोर्टमा पनि हाम्रो रोल कल हुने एउटा लिडर भएर यो स्वाभाविक कुरा हो। र आज जुन प्रकारले 2017 मा लागेको केसहरूमा धेरै हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो केसमा आएर उहाँहरूले आफ्नो एउटा यहाँनिर बेल आउट गरिसकेका थिए। अनि आज मेरो पनि थियो, त्यो आधारमा गएको दिनमा जलपाइगुडी कोर्टबाट बेल भएपछि यहाँनिर आज चलन गरेर बेल आउट गरेको। राज्यपाल को भाजपा समर्थित प्रोफेसर नहीं मिल रहा, इसीलिए कुलपति नियुक्ति नहीं हो रही। 4 महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी कुछ बिहार विश्वविद्यालय में कोई कुलपति नहीं है। इसीलिए पुंडीबाड़ी कृषि विश्वविद्यालय, तृणमूल शिक्षा बंधु समिति और वेबकूपा के कुलपति की नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे वेबकूपा के संयुक्त संयोजक शुभेंदु बंदोपाध्याय ने कहा कि यूनिवर्सिटी में कुलपति नहीं होने के कारण छात्रों को तरह तरह के परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्थायी कर्मचारियों के वेतन में दिक्कतें आ रही है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को यूनिवर्सिटी में कोई भाजपा समर्थित प्रोफेसर नहीं मिल रहा है, इसीलिए वह यूनिवर्सिटी को कुलपति नहीं दे रहे हैं। आंदोलনের কারণ হচ্ছে যে এখানে 4 মে 2023 থেকে কোনো 4 মে 2023 এর পর মানে 5 মে থেকে কোনো ভাইস চ্যান্সেলর বা উপাচার্য নেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর উপাচার্য হচ্ছে যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক প্রধান। তো প্রশাসনিক প্রধান যদি না থাকেন তাহলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণকারী যে কমিটি, যেমন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল, একাডেমিক কাউন্সিল, ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল, এইগুলো হচ্ছে না। সুতরাং বিভিন্ন নীতি নির্ধারণগুলো থমকে আছে। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नागालैंड स्टेट डियर राखी बम्पर लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेंटी, दोस्रो पुरस्कार 1 करोड़, तेस्रो पुरस्कार 50 लाख, टिकट मूल्य मात्र 500 रुपियाँ र जित्नुहोस् अरू थुप्रै आकर्षक पुरस्कारहरू। र 9 सेप्टेम्बर याद राख्नुहोस्, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ केवल बिक्री भएका टिकटबाट। नागालैंड स्टेट डियर राखी बम्पर लॉटरी, सपनाहरूमा भर्यो रंग, डियर राखी बम्परको सँग। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall Collection from Royal Oak, just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit
a Royal Oak store today. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुडी। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौंसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्शन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। संपर्क नंबर 9434023813। भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। एम्बार्क ऑन अनफॉरगेटेबल जर्नीज विद पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स, अंडमान। बुक योर आइलैंड पैराडाइज टुडे। कॉल 9434044123। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दंतपुकुर विस्फोट घटना की NIA जांच की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मांग की है अदालत राज्य में अवैध फटाखा कारखानों के निर्माण को रोकने के आदेश दे। इसके अलावा दंतपुकुर स्थित फटाखा फैक्ट्री विस्फोट घटना के मद्देनजर कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई। राज्य के पुलिस प्रशासन की छत्रछाया में ऐसी अवैध फैक्ट्रियां फल फूल रही है। बीजेपी नेता राजश्री लाहिड़ी ने इस मामले की जांच की मांग की। বৎস বিস্ফোরণ হয়েছে এবং এখানে ওই নয় মশলা মুর্শিদাবাদ জেলার থেকে কন্ট্রাক্ট নিয়ে পাঠানো হতো বোমা। দেখ, আমি আমাদের 3টে মেজার নেওয়ার কথা, তাতে প্রথম মেজার হাইকোর্ট অনারেবল হাইকোর্ট চিফ জাস্টিসের বেঞ্চ লিভ গ্র্যান্ট করেছে আগামীকাল থেকে। NIA চেয়েছি আমরা। সেকেন্ড পেজে এখানে অ্যাডজনমেন্ট মোশন আছে 12টার সময়, তারপরে আমরা এখান থেকে 1টার সময় লিভ করবো। MLA এখন स्पॉटे जाओ। यही मुख्यमंत्री रही तो फिर बंगाली को पलायन करना पड़ेगा, सुकांत मजुमदार ने कहा। सब के टुकड़े अभी भी बिखरे हुए हैं। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल का भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है और अगर ये मुख्यमंत्री रही तो फिर बंगाली को पलायन करना होगा। दंतपुकुर थाना क्षेत्र में अवैध फटाखा फैक्ट्री में विस्फोट को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने ऐसे ही शब्दों में राज्य सरकार पर कटाक्ष किया है। सुकांत मजुमदार ने आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई करने गई थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने पुलिस को कार्रवाई नहीं करने दी। ममता बनर्जी पूरे राज्य में अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है। वह जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन पर उतरकर धूपगुड़ी उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने आए। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে ভারত বিরোধী শক্তির সাথে সাহায্য করছে, আগামী দিনে আমি অন্ততপক্ষে অবাক হব না যে পশ্চিমবঙ্গে RDX বা অন্যান্য ধরনের কেমিক্যালস, যে কেমিক্যালসগুলো, যে রাসায়নিকগুলো বড় বিস্ফোরক তৈরিতে কাজে লাগে, এটাও যদি পাওয়া যায় আমি অন্ততপক্ষে অবাক হব। এখনো দেহাংশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে এখন উদ্ধার হচ্ছে, কি বলবো? না, সে তো হবেই। যেভাবে গোটা রাজ্য জুড়ে অরাজকতার পরিস্থিতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৈরি করার চেষ্টা করছেন, জামাতের হাতে খেলছেন, যেভাবে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখা যাচ্ছে এবং এই মুখ্যমন্ত্রী থাকলে পরে আবার বাঙালিদেরকে উদ্বাস্তু হতে হবে।
दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट को चोपड़ा के प्यारीलाल चाय बागान क्षेत्र का दौरा करने के दौरान पुलिस ने रोक दिया। वहां कुछ देर तक भाजपा कार्यकर्ता और समर्थकों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। बाद में राजू बिष्ट को घटनास्थल पर जाने की अनुमति दी गई। इसके बाद सांसद ने चोपड़ा के प्यारीलाल चाय बागान क्षेत्र में गोलीबारी में मारे गए आदिवासियों के परिवार से बात की और तमाम इलाकों का दौरा करने के बाद उन्होंने मीडिया के सामने कई शिकायतें की। उन्होंने कहा कि यहां आने पर उन्हें पुलिस द्वारा बाधा का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए केंद्र सरकार से बात कर यहां केंद्रीय बलों की तैनाती करनी जाएगी। आज पश्चिम बंगाल में आदिवासियों के ऊपर हमला हो रहा है, उनके ऊपर गोली चलाई जा रही है, उनके घर जलाए जा रहे हैं और ये सारा काम जो है पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के नाक के नीचे हो रहा है। आज पश्चिम बंगाल में आदिवासी सुरक्षित नहीं है और मैं मीडिया के साथियों से चाहता हूं, ये जिस तरह से आदिवासी महिलाएं बच्चे रो रहे हैं, आप इनकी आवाज ममता दीदी तक पहुंचाइए। अगर थोड़ी भी शर्म हो ममता बनर्जी पे, कहिए पुलिस से कि आप कार्रवाई करें। जर्जर सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने सड़क जाम किया। जर्जर सड़क की मांग को लेकर सिलीगुड़ी महकमा परिषद अंतर्गत हसखोआ इलाके में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने आज सड़क जाम कर दिया, जिसके कारण इलाके में भीषण जाम लग गया। पुलिस और प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को सामान्य किया गया। प्रशासन के आश्वासन पर स्थानीय लोगों ने सड़क जाम हटा लिया। पुलिस प्रशासन पुरोपुरी जिम्मा निल 15 दिनेर मধ্যে রাস্তার কাজ শুরু করবে। এখনই ভিডিও স্যার আসবে, আধা ঘন্টার মধ্যে আমরা মাঠে ওনার সঙ্গে আলোচনা করব। যদি আমাদের দাবি পূরণ না হয় আমরা আবার পথ অবরোধ করব, এখনই করব আধা ঘন্টা পরে, যদি ভিডিও স্যার ফিল্ডে না আসে। মানে আজকে সলিউশন লাগবে, আজকেই সলিউশন লাগবে আমাদের। আমাদের কিন্তু কাজ বন্ধ করে আসার মতো সমস্যা কারো হবে না, কাজ বন্ধ করে কেউ আসতে পারবে না প্রতিদিন। আজকে আমাদের সলিউশন লাগবে। पुलिस के नाम पर 2 युवक लूट रहे थे हजारों रुपए। सिलीगुड़ी के निवेदिता रोड इलाके में एक 4 पहिया वाहन से एक स्कूल शिक्षक को गिरफ्तार कर उनसे पुलिस के नाम पर 50,000 रुपए लेकर 2 युवक फरार हो गए। घटना के बाद 24 तारीख को शिक्षक ने प्रधाननगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस घटना की जांच में जुट गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना में शामिल दोनों आरोपी के नाम खोकन सरकार और सौरभ दी है। पुलिस घटना की गंभीरता से जांच कर रही है। सिलीगुड़ी नगर निगम अतिक्रमण के खिलाफ आज बुलडोजर लेकर सड़क पर उतरी। सिलीगुड़ी नगर निगम को खबर मिल रही थी भक्तिनगर थाना अंतर्गत ईस्टर्न बाईपास इलाके में सड़क किनारे पीडब्ल्यूडी की जिस जमीन पर कुछ महीने पहले जो अतिक्रमण हटाया गया था, उस जगह पर फिर से अतिक्रमण करके अवैध निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद सिलीगुड़ी नगर निगम ने अवैध कब्जा पर सख्त रूप अपनाते हुए सुबह 4 जेसीबी के साथ ईस्टर्न बाईपास इलाके पर पहुंची और अवैध अतिक्रमण पर जेसीबी चलानी शुरू कर दी। वहीं अवैध अतिक्रमण को हटाने के दौरान किसी तरह की कोई समस्या न हो, इसके लिए भक्तिनगर थाने की पुलिस वाहिनी तैनात की गई। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।